अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाएंगे फ़ालसे का शरबत, लेकिन आज एक नए तरीके से बनाएंगे। पहले मैंने एक रेसिपी अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था फ्रेश फ़ालसा लेके उसको किस तरह हमने जूस बनाना है, और वो उसी वक्त यानी कि 2-4 घंटों तक पीने वाला असल जायका रहता है, या बंदा एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जूस जो है आप बना के कुछ सालों महफूज करना चाहें, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। उसमें हमने क्या किया जी, पानी ले लिया अपने बर्तन में और उसमें फ़ालसा डाल दिया है और उसको पकने के लिए छोड़ दिया। इस तरह पकता रहेगा जब तक कि ये फुल नरम ना हो जाए, तब तक हम इसको इसी तरह पकाते रहेंगे। और वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक, दरमियान से स्किप नहीं करनी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। तो आपने इसको देखते रहना, चमचे के साथ थोड़ा सा दबा के इस तरह करके, जिससे कि पता चलता रहेगा कि आपका फ़ालसा किस कंडीशन में चला गया है। तो अगर इसके ऊपर ये जिस तरह थोड़ी थोड़ी सी झाग आ रही है, ये देखिए झाग, अगर इस तरह झाग आए, ना उतारें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप उतारना चाहें तो चाय वाली पोनी लेके उसके साथ आपने इसको रिमूव कर देना है। इस टाइम पे आगे जी हमने इसमें चीनी डाल दी। चीनी आपने डाल देनी है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना जूस होगा उतनी चीनी, और चीनी आपकी हल्की ही रहनी चाहिए, कोशिश ये करनी है ताकि हल्की रह जाए। उसका कोई मसला नहीं है, बाद में बंदा बनाते वक्त तेज़ कर लेता है तो दूसरा ये फ़ायदा उसका होता है कि ज़्यादा नीचे भी नहीं लगता जूस आपका। इस तरह थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे इसको, हिलाने के और साथ ये पकता रहेगा। ये देखें जी, चीनी भी हमारी मिक्स हो चुकी है इसमें। तो इस टाइम पे आके जो हम इसको उतारेंगे नीचे थोड़ी देर तक, यानी कि चाहे तो भी उतार लें या थोड़ा सा सेक और अभी लग जाए, इसको थोड़ा सा और पक जाए तो फिर इसको उतारते हैं। सारा पक चुका है, चूल्हा हमने बंद कर दिया है और ये जी हमने अपना बर्तन उतार के इधर रख लिया है। ये फ्राई पैन में मैं पका रहा हूँ इसको, फ्राई पैन उतार के साइड पे रख लिया और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। काफ़ी देर ये पड़ा रहा, उसके बाद ठंडा हो गया। इसको ठंडा करने के लिए सिल्वर के बर्तन में डाल दिया था। सिल्वर के बर्तन में हमेशा चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। ये देखें जी, इस कंडीशन में आ जाता है ये ठंडा होने के बाद। अब ये ठंडा हो चुका है तो इसको अब जग में डाल लेंगे। जग में डाल के इसको हमने ग्राइंड करना है। ये देखेंगे, ध्यान से काम किया करिएगा। इससे ये होता है कि चीज़ ज़ाया नहीं होती, गुनाह नहीं मिलता। वरना नेमत को ज़ाया करना या बर्तनों में लगी छोड़ देना या कुछ भी इस तरह का करना, ये दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी, दोनों मामलात के लिहाज से ठीक नहीं होता। इसके ऊपर ढक्कन देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये ग्राइंडर के ऊपर रख दिया हमने और ग्राइंडर को चला दिया। देखें जी, फ़ालसा हमारा ग्राइंड होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। अच्छी तरह ये एक दफ़ा ग्राइंड हो जाए फिर मैं इसका अगला स्टेप आपको बताता हूँ। और जब कोई वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप चैनल पे आया करें, आके मज़ीद वीडियो भी देखा करें। सारी एक से एक बढ़ के वीडियो, अच्छी वीडियो बनी हुई है मेरी, और मैं मज़ीद भी कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद अच्छी वीडियो बनाऊँ। और अभी मैं स्टार्टिंग है मेरा, तो आपकी सपोर्ट से मैंने आगे जाना है। तो बराए मेहरबानी आप सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके। ये देखें जी, गुत्ता बारीक हो गया बिल्कुल। और इसको ज़्यादा इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें होती हैं गुठलियाँ। गुठलियों की वजह से फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर आपको ग्राइंड करना पड़ता है। ये देखिए, ये हमने ग्राइंडर बंद कर दिया है जी, और ये अब जग उतार लेंगे ऊपर से। जग के ऊपर से ढक्कन उतार के इसमें हम नींबू डालेंगे। नींबू काट के 2 हिस्से किए, नींबू निचोड़ने वाली मशीन में डाल के इसमें हमने नींबू डाल दिए।
दूसरा नींबू भी डाल देंगे इसमें। दूसरा नींबू डालने के बाद फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक भी अपने हस्ब ज़रूरत डालना है और कोशिश करेंगे ये भी हल्के ही डाल लें, क्योंकि अगर ज़रूरत दरपेश हो तो बंदा इसको नमक और चीनी दोनों ऐसी चीज़ें जो बंदा बाद में भी डाल सकता है। ये देखिए इस तरह नींबू को रखेंगे और ऊपर से मशीन को दबा देंगे, जूस जो थोड़ा सा निकलेगा वो जग में चला जाएगा। वैसे भी आजकल के नींबुओं में रस तो आ नहीं रहा, इस वजह से वो रस थोड़ा निकल रहा है। तो ये करने के बाद इसको दोबारा थोड़ी देर ग्राइंड किया जाएगा। नमक और नींबू डालने के बाद ये हमने नमक डाल दिया। इसका ढकना बंद करेंगे और दोबारा मशीन को चला देंगे, ताकि जो हमारा नींबू और नींबू के अलावा जो कुछ भी हमने डाला हुआ है वो अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और ग्राइंड भी हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह का एक बाउल ले लेना है और ये जिस तरह रेड कलर की टोकरी है इस तरह की सुराखों वाली टोकरी ले लेनी है। तो ये क्योंकि गाढ़ा होता है, ये देखिएगा इसमें से ये निकलेगा नहीं, हालांकि इतने बड़े सुराख हैं। पोनी के सुराख तो बिल्कुल छोटे होते हैं। ये देखिए बिल्कुल नहीं निकला नीचे, वो गाढ़ा इतना था। फिर जग में मैं पानी लाया हूँ, वो डाला है इसमें, डाल के थोड़ा थोड़ा हिलाते हिलाते ऐसे फिर इसको निकालेंगे अंदर से। ये देखें जी, नीचे देखिए कितना ज़बरदस्त जूस नज़र आ रहा है। लेकिन इसके और जो सिंपल तरीके से आलू बुखारे का जूस बनता है दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, सिर्फ टेस्ट का। तो कुछ लोगों को वो पसंद है, कुछ को ये। आपको जैसे पसंद है आप वैसे डाल लें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको अगली किस वीडियो की ज़रूरत है या कौन सी रेसिपी आप देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस तरह की रेसिपीज़ अपलोड कर सकूं। और अगर कोई बात करनी हो तो उसका भी आप एसएमएस कर सकते हैं। कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। ये देखें जी, फालसे का जूस हमारा मुकम्मल जो है वो निकल चुका है और इसके बीज जो हैं वो टोकरी में ये देखिए बच गए हैं। इसके बीजों को रिमूव कर देंगे, साइड पे कर देंगे और जो नीचे जूस बचा हुआ है दोबारा बाकी काम इसी का होगा। ये लीजिए, अब दोबारा वो जो जूस बना था उसको जग में डाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल कड़ा पल्प तैयार हो गया ये। और अगर तो आपने इसी वक्त पीना है तो फिर कोई मसला नहीं है, पतला करें ठंडा करके पी लें। लेकिन जिस तरह ये गाढ़ा था हमें इसे पानी से गुजारने के लिए और पानी डालना पड़ा था इसमें, और आपने ये जूस लंबे अरसे के लिए सेव करना हो तो फिर पानी डालने के बाद एक दफ़ा फिर इसको पकाना पड़ेगा कि चीनी भी उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिक्स हो जाए और जो पानी हमने डाला था वो भी थोड़ा उसके अंदर पक जाए, उससे आपका जायका अच्छा बन जाता है। ये देखें जी, ये दोनों गिलासों में थोड़ा थोड़ा हमने वो अपना पल्प डाला है। पल्प डालने के बाद हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे, बर्फ़ डाल के ऊपर से पानी डालेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का जो है हमारा जूस तैयार होगा। देखिए आइस क्यूब गए, आइस क्यूब के बाद हम इसके ऊपर पानी डालेंगे ताकि हमारा जग पूरा हो जाए। ये देखिए जी, ये एक गिलास में डाल रहे हैं, दूसरे में डालेंगे अब। और वो देखें जूस की कलर देखें कितना प्यारा कलर दे रहा है जूस और कितना मज़े का तैयार हुआ है। तो आप भी एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करें, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में आपने बताना है, अगर ना अच्छा लगे कोई इशू हो रहा हो तो वो भी आपने कमेंट में बता देना है। तो इंशाल्लाह सारे मामला आपके टाइम पे सॉल्व होते रहेंगे। और ये देखें जिसकी फ़ाइनल लुक, जूस हमारा बन चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।